यह है रांची स्टेडियम पौड़ी। अब इसका नाम शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम रख दिया गया है। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टेडियम है। इस स्टेडियम की एक खूबी और है। इस स्टेडियम के बाहर शहीद जसवंत सिंह जी की मूर्ति लगी है, जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो जीवित हैं या वो मृत हैं, क्योंकि वो आज भी जीवित हैं, जिसको सेना ने मान लिया। 1962 का जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने अकेले दम पर चीन की सेना के 300 सैनिकों को मार दिया। चीन की सेना जब तक वो पकड़े नहीं गए, तब तक यही नहीं समझ पाई कि वो कितने सैनिकों से लड़ रहे हैं। अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक हैं जसवंत सिंह। पूरा सैनिक डाउन। पौड़ी गढ़वाल के पट्टी खाटली ग्राम बाड़ियों में जन्मे जसवंत सिंह बचपन से ही देश प्रेम से ओतप्रोत थे। मात्र 17 साल की उम्र में वो भर्ती होने चले गए, लेकिन उस समय सेना ने उन्हें मना कर दिया और उसके बाद वे 1960 में राइफलमैन बने। आज हम पौड़ी के रांची स्टेडियम में, जहां जो कि शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र जी का यहाँ पर भित्ति चित्र है, वहां पर खड़े हैं। जब हम सेना में थे, हम बैसाखी में तवांग में गए हैं, जहां पर कि इनका स्मारक बनी हुई है, जिसे कि जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। उन अरुणाचल की पहाड़ियों में आज ऐसा लग रहा है कि अभी हम अरुणाचल में ही खड़े हैं। इनकी गाथाएं हमने अपने पूर्व सैनिकों से सुनी है, जो कि इनके साथ रहे हैं। यहाँ पर अभी वो स्वर्गीय हो चुके हैं राइफलमैन भगवान सिंह, जो कि केवर्स गांव के हैं। वो इनके प्लाटून में और इनकी ही सेक्शन में थे। वो हमसे पूरी कहानी इनके बारे में बताते, उस लड़ाई की कहानी, उस 62 की सितंबर के महीने की कहानी वो पूरी बताते थे इनके बारे में। आप लोग सबको पता है कि ये योद्धा ने 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार दिया। अमूमन सेना में यह होता है कि हम हथियार का पता, हम दुश्मन की स्ट्रेंथ का पता उनके हथियार के फायर से लगाते हैं। जिस प्रकार का उनका फायर आएगा, उसी से हम सैनिकों को पता चलता है कि यहाँ पर दुश्मन का सेक्शन है, प्लाटून है या बटालियन है। लेकिन इन योद्धा ने वहां पर, जहां पर कि दुश्मन चाइना की एक डिवीजन थी, उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि यहाँ पर ये अकेला आदमी लड़ रहा है। इन्होंने एक स्टेन गन से लेकर के, ग्रेनेड से लेकर के, 51 मोटर से लेकर के एमएमजी और एचएमजी तक का फायर अकेले किया। इनकी गाथाएं, इनके साथ जब 62 में लड़ाई शुरू हुई, हमेशा फौज की जो लड़ाई होती है 4 चरणों में होती है, एडवांस, अटैक, डिफेंस और हुड्डॉल। उस समय हुड्डॉल भी था, लेकिन अभी भारतीय सेना में हुड्डॉल हट गया है। अभी आखिरी गोली आखिरी दम तक वहां पर लड़ते रहो, वापसी का नाम नहीं है। लेकिन उस समय की लड़ाई में हुड्डॉल भी था। उस समय चीन की सेना जो अरुणाचल पर कब्जा करने की इरादे से आई थी, और जो तवांग का जो ब्रिज है उसकी हिफाजत के लिए फोर्थ गढ़वाल को रखा गया था। लेकिन जब चाइना की सेना भारी पड़ गई, तब उनको हुड्डॉल का आदेश मिला। लेकिन ये 3 जवान फोर्थ गढ़वाल के थे, राइफलमैन शहीद जसवंत सिंह महावीर चक्र, इनके साथ त्रिलोक सिंह, नायक त्रिलोक सिंह और एक गोपाल सिंह। नायक त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह तो वहीं पर शहीद हो गए। शहीद तो ये भी हुए, पर ये वीरता के साथ शहीद हुए हैं। ये तीनों जवान जो हुड्डॉल का आदेश मिला, तो ये हुड्डॉल नहीं हुए, ये वहां पर लड़ाई लड़ते रहे। वहां पर शीला और नूरा, जो 2 बहनें थी, इनको एमिनेशन सप्लाई करती रही। कभी इनको गिरने लाती थी, क्योंकि वहां पर कई जवान की डेड बॉडियां पड़ी हुई थी। उनकी हथियार, गोला, एमिनेशन जसवंत सिंह जी को देते रहे, और वो अलग अलग प्रकार का फायर अलग अलग हथियार से करते रहे, जिससे कि चाइना का डिवीजन, चाइना के अधिकारी सेना असमंजस में पड़ गए
कि ये खैर यहां पर एक जवान है, ब्रिगेड है या एक बटालियन है, उनको कुछ पता ही नहीं चला। जब लड़ते लड़ते इनके पास अम्युनिशन खत्म हो गया, तब चाइना की सेना ने इनको घेरना शुरू किया और तब पता चला यहां पर कि एक अकेला ही आदमी जिसने कि चाइना के 300 सैनिकों को मार करके चाइना की सेना को घुटने पर लाने का काम किया, इनको घेर दिया चाइना की सेना ने। चीन के सैनिकों को पता चला कि एक भारत का एक अकेला सैनिक हमारे पूरे डिवीजन को 3 दिन से रोका हुआ, करीब 72 घंटे से रोका हुआ, तो उन्होंने वहां पे कैसे न कैसे करके इन्फिल्ट्रेशन किया और उस जवान की गर्दन काट दी। जब उस जवान की गर्दन काट के वो अपने कमांडर को ले गए, तो उस कमांडर को भी वो बात जायज नहीं लगी। उसको भी कुछ बुरा लगा कि उसने कहा कि एक सैनिक, क्योंकि आर्मी का एक रूल होता है, सैनिक चाहे हमारा हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो चाइना को, सैनिक तो सैनिक होता है, वो अपने देश के लिए लड़ता है। तो एक सैनिक को इस बुरी कदर उन्होंने मतलब वहां पे गर्दन ले गए, तो उन्होंने, हमारी भारतीय सेना ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया था कि वो युद्ध से मतलब गुम हो चुके थे, तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। तो उनके कमांडर ने, जो चाइना का कमांडर था, उन्होंने एक पीतल की प्रतिमा बना के सप्रेम भेंट करने की कोशिश की वीर जवान की, इस महावीर चक्र विजेता की, कि भाई अगर तुम इसको सम्मानित नहीं करते तो हम इसको चाइना में इसका ये प्रतिमा उसको लगाएंगे और हम इसको सम्मानित करेंगे। तब हमारी भारतीय सेना को पता चला कि हमारे जो जसवंत सिंह हैं, उन्होंने अकेले 72 घंटे तक चाइना को रोक के रखा, जबकि हमारी पूरी सेना विड्रॉल हो चुकी थी वहां पर से। उसी समय जो लड़कियां इनके साथ थी, वो भी हम देश के लिए शहीद हुआ समझेंगे। शीला और नूरा, शीला ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शीला टॉप से नीचे छलांग मार दी और नूरा नांग से नीचे छलांग मार दी, जिसको कि शीला टॉप और नूरा नांग कहा जाता है। इन दोनों बहनों के नाम से ही कहा जाता है। आज की डेट पे वहाँ पे जो है, जैसे साहब ने बताया कि एक शीला और नूरा, ये 2 पहाड़ियां हैं और वहीं पे एक झील बनी है नीचे, झील का नाम है नूरानांग झील। फोर्थ गढ़वाल को वहां का बैटल हॉनर भी मिला है। वीरता, साहस, देश प्रेम और बलिदान की ऐसी गाथा शायद ही कहीं अन्य सुनाई दे। ये वो सैनिक है, ये वो वीर सैनिक है जिसे दुश्मन देश ने स्वयं अपने देश में सम्मानित करने का फैसला किया था। वहां पर अभी भी ये हमें ये नहीं लगता है, मुझे आज ये भी नहीं लग रहा है कि जसवंत बाबा शहीद हुए हैं, जिंदा है या मरे हैं। ये आज भी हमारे लिए जिंदा है, क्योंकि जब इनकी बटालियन में इनके साथ जब ये केडर के नंबर आया, नेशनल की केडर का नंबर आया, तो इनका नाम उस लिस्ट में नहीं था। तब ये अपने सीओ के सपने में गए कि भाई मेरे रैंक वालों का, मेरे साथियों का नंबर नेशनल की केडर में आ गया है, लेकिन मेरा नंबर क्यों नहीं आया। तब जाकर के इनका नंबर वहां डलवाया, इनको नेशनल की केडर में पास किया गया और इनको लेफ्टिनेंट बनाया गया। ये लेफ्टिनेंट से लेकर के और ऑनरी कैप्टन तक इनको सर्विस पर समझा गया। और ऑनरी कैप्टन, इनकी शादी तो नहीं थी, लेकिन ऑनरी कैप्टन की पेंशन इनकी मां को मिलती थी। और जो 32 साल सुधार मेजर की सर्विस होती है एक सिपाही की, जो वार्ष रैंक का होता है, 32 साल तक उनकी सर्विस होती है। प्रमोशन पाने के बाद इनको 32 साल तक पेंशन सरकार के द्वारा दी गई। और यह सत्य है, हमने वहां पर देखा है। अगर वहां पर इनके साथ जो यूनिट वहां पर बैसाखी में होती है, वो इनके उस मंदिर में, उस धाम, अब तो धाम हो गया है, क्योंकि विश्व के लोग, दुनिया के लोग वहां घूमने जाते हैं। अब तो वो एक धाम हो गया है, शौर्य धाम समझिए उसको। तो इनके बिस्तर वहां पर इनके साथ जो सहायक होते हैं, फौज में सहायक ही बोलते हैं, जब इनका बिस्तरा वगैरह लगा हुआ होता है, इनके लिए खाना जाता है,
इनके बूट पॉलिश वगैरह, कपड़े प्रेस वगैरह सारे किए हुए होते हैं। जब सुबह देखो, शाम को बिस्तर लगाओ तो सुबह देखो बिस्तर पे सिलवटें पड़ी हुई होती है। जूते ऐसे लगते हैं कि कोई चल करके इन जूतों को आया होगा। इस प्रकार से ये अमूमन अभी भी वहां पर, अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब ये हमें पता नहीं है, लेकिन उस समय उस पोस्टों पर, उस तवांग की पोस्टों पर, बैसाखी की पोस्टों पर अगर कोई सो गया तो उसको ऐसी चमक पड़ती थी कि उसको पता ही नहीं लगता था। आज जसवंत बाबा में पूरा जो तवांग बॉर्डर है, जो वो तिब्बत बॉर्डर है, वहां पर उस प्रकार की वो ड्यूटी करते थे, किसी भी जवान को सोने नहीं देते थे। और आज भी जवान इनके नाम से वहां पर रात में अगर कोई ढीला है, ड्यूटी पर सोया हुआ है, तो इनके नाम से इनसे बहुत डरता है। वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पलक भी झपका दे। इनकी फोर्थ गढ़वाल में कभी उस जमाने में छुट्टियां बहुत कम मिलती थी। कैजुअलिटी तो उस समय के जवान जानते ही नहीं थे, और हम भी जब सेना में नौकरी करें तो कैजुअलिटी हमने भी बहुत कम काटी हुई है। कैजुअलिटी मिलता नहीं था, 1 महीने का एनुअल लीव मिलता था। किसी जवान के घर में प्रॉब्लम होती थी, छुट्टी नहीं देते थे, तो फोर्ट गढ़वाल के जवान और जो भी जवान वहां पर जो है चिट्ठी लिखेगा और इनके उस जहां पर इनका स्मारक है वहां पर डालेगा, तो उसको सीधे ये बाबा जी सीधे सीओ के सपने में जाकर के और सीओ को एकदम अवगत कराते थे, और उसको उसकी पलटन में न्याय मिलता था। इस प्रकार से इनका जीवित होने का प्रमाण मिला, और जीवित होने के तो इनके अनेक प्रमाण हैं, क्योंकि जब उनका वहां पर खाना जाता था, वो भी मतलब ऐसा लगता था कि ये किनसे खाया हुआ है। इनकी वर्दी प्रेस डेली होती थी, वर्दी ऐसा लगता था कि ये, और वो हमने भी देखा है, वो तो स्वतः हमने भी वहां पर देखा है कि वर्दी ऐसी लगती थी, प्रेस की वर्दी सुबह शाम को देखो, सुबह देखो तो जैसे ये पहनी हुई होगी। बूट जो है शाम प्रेस उनको पॉलिश लगाओ, चमकाओ। फौज में टो ऐसा होता है, ये टो चमकाई जाती है, तो आप अगर ऐसे टो आगे करोगे तो नीचे से अपनी दाढ़ी बना सकते हो, इतनी चमकीली टो होती है। उसी प्रकार उनकी बूट की टो को आगे चमकाया जाता था, लेकिन जब सुबह देखा जाता था तो धूल मिट्टी से भरी होती थी, जिससे कि साफ पता चलता था कि ये अभी अभी राइफलमैन जसवंत सिंह जी अभी जीवित हैं, और वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। पर सुना कि वहां नॉर्दर्न कमांडर, ईस्टर्न कमांडर के कमांडर, डिप्टी कमांडर मीटिंग में जा रहे थे। वहां पर यह है, जो भी उस स्थान को क्रॉस करेगा, क्योंकि सामने रोड है, और उन्होंने जो जा रहा है, जो जवान जा रहा है, इनका सम्मान नहीं किया तो उनका आगे कुछ ना कुछ रुकावट जरूर पड़ती है। और ऐसे ही उन लेफ्टिनेंट मेजर जनरल साहब ने भी ऐसे ही किया। ड्राइवर ने पहले बता दिया था कि साहब आप उतर करके यहाँ पर आप इनको सम्मान दीजिए, सलूट मारिए। तो मेजर जनरल साहब ने कहा कि अभी मीटिंग का टाइम है, मुझे बहुत देर हो रही है, क्योंकि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। जैसे ही उनकी गाड़ी 5 किलोमीटर आगे गई और गाड़ी वहीं पर बंद हो गई। दूसरी गाड़ी मंगाई गई, दूसरी गाड़ी आई, वो गाड़ी भी जब ड्राइवर ने स्टार्ट करी, वो गाड़ी भी बंद हो गई। फिर उसके बाद तीसरी गाड़ी मंगाई, तीसरी गाड़ी भी वहां पर बंद हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ड्राइवर ने कहा साहब गाड़ी नहीं चल पा रही है, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तब जो फर्स्ट ड्राइवर था, जब जिस गाड़ी में पहले आए थे, जिन पर उनका फ्लैग लगा हुआ था, उन्होंने कहा कि सर मैंने आपको बता दिया था कि आप उतर करके कृपया वहां पर सलूट मारें। फिर उनको वापस आना पड़ा, और उन्होंने वहां पर सलूट मार करके और हमारे वीर शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र जी का सम्मान किया। और उनकी गाड़ी में 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो अपने गंतव्य को अपनी मीटिंग में चल दिए। ऐसी बहुत सारी कहानियां अलग अलग मुंह से वहां पर हमारे सैनिकों के द्वारा, पूर्व सैनिकों के द्वारा वहां पर सुनी जाती है। अब 62 के युद्ध के तो बहुत कम लोग होंगे जो कि 62 के युद्ध के अभी है, लेकिन हमारे साथ, हमने उनके साथ 62 के युद्ध वालों के साथ हमने नौकरी की है, और उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं के मुंह से हमने राइफलमैन जसवंत सिंह की गाथाएं सुनी है। ये आज भी हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारी भारतीय सेना के लिए एक, अभी भी वहां पर हम इनको ऐसा समझते हैं कि ये वहां पर जैसे स्तंभ होता है, महाभारत के स्तंभ थे जैसे, वही स्तंभ वहां पर खड़े हैं। वहां अरुणाचल की पहाड़ियों पर चाइना की हिम्मत नहीं है कि जो कि क्रॉस कर दे, क्योंकि वहां पर जहां पर जसवंत बाबा है
वहां पर तो कुछ होने वाला ही नहीं है। और इस महावीर ने यह भी कहा था कि अगर चाइना इस प्रकार की कोई हरकत करेगा, कोई वार की तैयारी, युद्ध की तैयारी कर देगा, तो मैं इस बॉर्डर पर 72 घंटे पहले यहाँ पर जो सेना है उसको आगाह कर दूंगा कि चाइना गलत हरकत करने के लिए या चाइना युद्ध करने के लिए भारत के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर आ रहा है। उन्होंने ये अपने शब्दों में कहा था। अभी सेना में अग्निवीर की भर्ती हो रही है और हमारा ये उत्तराखंड और ये पौड़ी खासकर एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। अभी मैं देख रहा था कुछ लड़के अग्निवीर की भर्ती के लिए यहाँ पर इस स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को ये प्रेरणा देता हूं, जब वो भर्ती के दिन लैंसडाउन में जाएं तो एक दिन पहले यहां पर आकर के हमारे वीर शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र को सलामी करके और सीना चौड़ा करके लैंसडाउन के उस ग्राउंड में जहां उन्होंने भर्ती होना है, क्योंकि ऐसे वीर हमारे इस पौड़ी में, इस उत्तराखंड में पैदा हुए हैं जो कि 300 सैनिकों को मार करके अपनी गाथा को पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं। और अंत में मैं इस महावीर को, इनके शौर्य को, इनके पराक्रम को सैल्यूट करते हैं। क्या गजब का देश प्रेम है। शहीद भी हुए और उसके बाद पुनः अपने देश की सेवा में आज भी लगे हुए हैं। बरसों बीत गए लेकिन देश सेवा का वो जज्बा आज भी उसी तरह बदस्तूर जारी है। मैं एक्स सुधार मेजर राजेंद्र सिंह राणा 1979 में सेना में भर्ती हुआ। 11 गढ़वाल में मैंने सेवा की है और वर्ष 2007 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अभी मैं पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी का अध्यक्ष भी हूँ। मैं सूबेदार ऑनरी कैप्टन अतुल सिंह 19 गढ़वाल से सेवानिवृत्त हूँ और 1987 में भर्ती हुआ था और 2017 में रिटायरमेंट हुआ। अरे अभी मैं पूर्व सैनिक संगठन का कोषाध्यक्ष हूँ। सुबेदार सुरेश 21 गढ़वाल राइफल से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं 1995 में सेना में आया था और 2023 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं हौलदार विमल सिंह नेगी गढ़वाल स्क्वाड 1994 को भर्ती हुआ। 25 अक्टूबर 1994 को भर्ती हुआ और 31 अक्टूबर 2010 को सेवानिवृत्त हुआ। और आज मैं पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी का संगठन का एक कार्यकारिणी सदस्य हूँ। पूर्व सैनिक डाउन। दुनिया का इकलौता सैनिक जिसने मृत्यु के बाद भी अपनी सेना को, अपने देश को अपनी पूरी सेवाएं दी, भरपूर सेवा की और उसके बाद जन सेवा में भी अपना संपूर्ण योगदान दिया है। लोग जसवंत सिंह को आज एक सैनिक के साथ साथ बाबा जसवंत सिंह भी कहते हैं। धन्य है ऐसे वीर सपूत, ऐसी हमारी यह भारत भूमि।